आज के बाद हजरत अब्बास को अलमदार नहीं कहना, सब झूठ की कहानी है। कोई झंडा नहीं उठाया उन्होंने, पानी लेने ही नहीं गए, पानी का मसला ही नहीं है। फिर कह देता हूं कि ये मेरा हर्फ आखिर है, अगर कोई दुनिया का 1-2 लाख करोड़ सब जमा होकर सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दे, मैं सब कुछ तक कर दूं। जितने डॉक्टर खुद को कहते हैं ये रसूल के मुकाबिल, रसूल के दुश्मन, रसूल के मुखालिफ मुनाफिक हैं, लेकिन लानत है उन लोगों पर जो इन लोगों को हाथ मिलाते हैं, या मिंबर पे बिठाते हैं, या मुसल्ला पे बिठाते हैं। और लाख लानत है बेगैरत, रसूल को क्या मुंह दिखाएगा। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही व बारक व सल्लम। सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दुनिया कायनात को करबला के हवाले से नई तहकीक और लाजवाब तहकीक सुनाने जा रहा हूं। उन्वान है करबला शरीफ में पानी बंद होना सरासर झूठ है। ये झूठ किसने बोला है, किसने घड़ा है, किस जालिम और खबीस ने इसको लोगों के सामने रखा है। उस मनहूस कज़्ज़ाब दज्जाल शख्स का नाम है अबू मिखनफ लूत बिन यहया। उसकी करबला के मौजू पर दुनिया में सबसे पहली लिखे जाने वाली किताब है, उसका नाम है मक़तलुल हुसैन, और कहीं कभी कहते हैं अल मक़तल। ये रुसवाए ज़माना किताब, जितना पानी बंद करने की रिवायतें मिलती हैं किसी भी किताब में, किसी भी किताब में, ये मेरे लफ्जों पर गौर करना, वो सब की सब इसी मनहूस जमाना कज़्ज़ाब दज्जाल की सनद है और किसी की नहीं। जो भी किताब है, तबक़ात इब्न सअद है, अंसाबुल अशराफ है, तारीख तबरी है, इनके अलावा कोई भी किताब है, इस किस्से और कहानी की जब आप असल ढूंढने चलेंगे तो आपको सिवाय अबू मिखनफ के किसी के पास नहीं मिलेगी। मैंने बिहम्दिल्लाह ताला आज सारा दिन उस मनहूस के इस झूठ की खोज लगाने में सर्फ कर दिया। आखिर इस नतीजे तक पहुंचा कि हर सनद इसी मनहूस की तरफ राजी हो रही है। मैं अपनी किताब में सारा कुछ लिख रहा हूं, लिख चुका हूं समझो, लेकिन ये रिकॉर्डिंग मैंने जरूरी समझी ताकि सब तक ये पहले हकीकत पहुंच जाए, ये सच्चाई सब तक पहुंच जाए, और ये जो पूरी दुनिया पर इस झूठ की नहूसत फैली हुई है, जिस नहूसत से सादात, मौलवी, अवाम धड़ाधड़ चकले की बरादरी में शामिल हो रहे हैं, उस नहूसत को दूर करने के लिए ये मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूं। एक इंडिया का मुफ्ती है, उसका नाम है मुफ्ती तौफीक अहमद नईमी साहिब।
हजरत का रिसाला है करबला में पानी पर पाबंदी, सुन्नी दारुल इशाअत लाहौर से छपा हुआ है। इसके रद्द में मैं बैठा हुआ था तो ये तमाम हकायक खुल गए। हजरत साहब मालूम हुए तौफीक अहमद नहीं है, हजरत मुफ्ती बेतौफीक नईमी है। अरे बेतौफीक नईमी, तेरा जनाजा निकाल रहा हूं इंडिया से और दुनिया पूरी से अगर किसी को मिलाकर बस मेरी इसी एक बात का तोड़ पेश कर दो, मैं सारा कुछ छोड़ दूंगा। अरे बेतौफीक, अब देख तू तौफीक नाम का है, देख हकीकत में तौफीक किसके साथ है। तेरा पूरे रिसाले का रद्द लिखने बैठा तो एक बात से ही तमाम रिसाले का रद्द यकीनी हतमी हो गया, आगे बोलने की जरूरत ही नहीं रही। इसको तौफीक कहते हैं। तू बकबक कर रहा है, क्या क्या बकबकें लिखी हैं तूने, क्या तमाशा लगाया हुआ अपने रिसाले में। शर्म नहीं आती उन लोगों को जिन्होंने तस्दीक की है तेरी इस बकवासात की। सिर्फ एक बात, तेरी सारी कहानी हजरत अब्बास को नहर फुरात पर भेजने के दावे के इर्द गिर्द घूम रही है और मैंने उसका ही जनाजा निकाल दिया है। तेरी तमाम दलील का लुबेलुबाब वही है और मैंने उसको खत्म कर दिया तो बात ही खत्म हो गई। अब सुनिए, पहले मैं सुनाता हूं उलमाए जरहो तादील की मोतबर तरीन किताबों से अबू मिखनफ कज़्ज़ाब का हाल। और अजीब बात यह है कि फिर आखिरी हवाला खुद शियों का होगा अबू मिखनफ के मुतालिक। क्या बात है, क्या बात। मेरे भाइयों, यह हमारी किताब में आ रहा है इंशाअल्लाह सारा कुछ, लेकिन इस वक्त खुलासा बताओ। यहया बिन मईन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जरह तादील के रूए जमीन के मुसल्लम इमाम अब्बास दूरी की रिवायत जो उनकी तारीफ की है उसके साथ फरमाया अबू मिखनफ लैसा बेशै, अबू मिखनफ कुछ नहीं है, कोई शय नहीं है। वैसे खुशतबी के लिए कहता हूं, हजरत जी कैसा कैसा शय मादूम है जिसने पूरी दुनिया को आगे लगा रखा है। ये भी तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि जिनको कहा जा रहा है लैसा भी शय, उस भड़वे ने सबको आगे लगा रखा है। ये कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा काम कर दिया अभी कुछ नहीं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इंसानियत के लिहाज से कुछ नहीं, सच्चाई के लिहाज से कुछ नहीं, रिवायत के लिहाज से कुछ नहीं। इसकी रिवायत आ जाए तो उठाओ फेंक दो, ये बंदा ही नहीं है, बात खत्म। वही इमाम यहया बिन मईन फिर फरमाते हैं अपनी तारीख में, अबू मिखनफ व अबू मरियम व आमिर बिन शिम्र लैसूहुम बिशै, ये तीन रावी है, तीनों कुछ नहीं है। कुल्तु ले यहया हुम मिस्लो आमिर बिन शिम्र, ये आमिर बिन शिम्र की मिसल है। काला हुम शर्रु मिन आमिर बिन, ये दो हजरात जो है ना, ये आमिर बिन शिम्र से भी बदतर है। किताब ज़ुअफ़ा इमाम उक़ैली की, उसके अंदर क्या है,
याहया के हवाले से, उसी उन्हीं याहया के हवाले से। अबू मिखनफ लैसा बिशय, दूसरे मकाम पर लैसा बिसिका, ये कोई सिका बंदाबंद नहीं है। फिर और रिवायत वही आ गई किताबु ज़ुअफ़ा उकैली में। ये क्यों जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि हर बंदा जिनको जिक्र कर रहा हूं वो खुद नक़्द व जरह का इमाम है। तो अगर वो पिछले की बात कर रहा है तो उसके साथ शामिल हो रहा है ना, उसकी तायद कर रहा है ना, उसको नकल फरमा रहा है, बरकरार रख रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इजमा इत्तेफाक साबित करना चाहते हैं कि ये खबीस इस काबिल ही नहीं कि इसकी रिवायत ली जाए। मीज़ानुल इअ्तिदाल में इमाम ज़हाबी लिख रहे हैं क्या, आमिर बिन शमर जौफी कूफी शीई, अब्बास दूरी ने यहया बिन माइन से रिवायत किया लैसा बिशै। अब एक और कौल उन्होंने इमाम का नकल किया, इमाम जूज़जानी का, ये भी जरा तादील का इमाम है। उन्होंने फरमाया ज़ाइगुन कज़्ज़ाबुन, हक के रास्ते से टेढ़ा चलने वाला है, बदमज़हब है, बिदअती है, साहिब हवा है, कज़्ज़ाब है। कौन है? हाँ, कज़्ज़ाब है। इब्ने हिब्बान फरमाते हैं राफ़िदियुन, राफ़िदी है, यश्तमुस्सहाबता, सहाबा को गालियां देता है, व यरविल मौदूआत अन सिक़ात, मन घड़त रिवायतें जोड़ जोड़ कर सिका हजरात जो हैं उनके साथ लगा देता है और आगे चला देता है। इमाम बुखारी फरमाते हैं मुनकरुल हदीस, इसकी जो भी रिवायत आएगी वो इस शैतान के सिवा किसी के पास नहीं मिलेगी। ये मतलब है मुनकरुल हदीस। इमाम यहया बिन माइन फरमाते हैं ला युक्तब हदीसु, ये सब ज़हाबी के मीज़ानुल इत्तिदाल के हवाले चल रहे हैं। इमाम नसाई, इमाम दाराकुतनी वगैरह फरमाते हैं मतरूकुल हदीस, इसकी रिवायत आए तो छोड़ दो, खत्म खत्म बस। सुलेमानी फरमाते हैं कान अम्र यदउ अलल रवाफिद, आमिर बिन शिमर जिसका आया, जिससे ये हजरात बदतर हैं, वो क्या करता था, वो राफजियों के लिए रिवायतें बनाता था, घड़ता था झूठ। तो ये उससे भी बदतर हैं, तो पता नहीं ये क्या करते होंगे। ये क्या करते हैं? आप पानी की बंदिश का मसला देख रहे हैं, ये क्या करते हैं। किताब अल जर्ह व तादील इब्न अबी हातिम राजी की, क़ुरी अल अब्बास बिन मोहम्मद दूरी क़ाल समिअतु यहया बिन मईन, वही इबारत। अल कामिल फी दुअफ़ा इब्न अदी की, यहया बिन मईन का वही कौल लैसा बिशै वाला। इसके ऊपर अल्लाह अकबर, जो इब्न अदी ने कलाम किया, जो इस यहया बिन मईन के फरमान पर जो हाशिया चढ़ाया, वो सब में देखने के काबिल है। फरमाते हैं वहादल्लज़ी क़ालहु इब्न मईन, वहादल्लज़ी क़ालहु इब्न मईन युवाफ़िक़ुहु अलैहिल अइम्मतु, जो इब्न मईन ने फरमाया ये कोई चीज नहीं है, इंसानियत सच्चाई नाम की इसके अंदर कोई चीज नहीं है। फरमाया इस पर तमाम हमारे इमाम यहया बिन मईन के साथ मुत्तफिक हैं। युवाफ़िक़ुहु अलैहिल अइम्मा, हमारे तमाम इमाम यहया बिन मईन के साथ इस बात में मुवाफ़क़त रखते हैं। बात खत्म हो गई, इसका मतलब है इत्तेफाक हो गया। उलमा जरह तादील का इत्तेफाक हो गया कि ये भड़वा कोई चीज नहीं है। अगले लफ्ज़ भी सुनो, हद्दस बि अख़बार मन तक़द्दम मिन सलफ़ सालिहीन वला यबअदु मिन्हु अन यतनावलहुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमारे सलफ़ सालिहीन, सहाबा, ताबीन, उन लोगों के मुताल्लिक ये भड़वा रिवायतें पेश करता है। फरमाया कोई बईद नहीं कि गुस्ताखियां मिलाता हो,
ओए वह शीइयुन, ये शिया है, राफजी है, मुहतारिकुन, जला भुना। ओए 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 ओए, कौन सा? हाँ, सुनते जाओ इसकी रिवायतें। तुम्हारा मुल्ला सुनाता है, तुम्हारा डॉक्टर लाहौरी सुनाता है, कौन कौन सुनाता है, तो आप खुद समझ लीजिए कि खिदमत राफजियत की हो रही है या सुन्नियत की हो रही है। शीइयुन मुहतारिकुन, इब्न अदी है, जलिया सड़िया शिया है, साहिब अखबार अहम, शियों की रिवायतें खबरें पेश करता है आगे। मैंने, इब्न अदी फरमाते हैं, मैंने उसकी ये सारी हालत इस वजह से बयान की ताकि तुम्हें पता चल जाए कि इस दर्जे का खबीस बंदा है, तो मैं आगे अपनी किताब में उसकी रिवायत क्यों लिखूं। ये लफ्ज है, वइन्नमा वस्क़फ़्तुहु लिअस्तग़निय अन ज़िक्र हदीसिही, ताकि नौबत ही ना आए जब पता चल जाएगा इतना बड़वा खबीस बंदा है तो इसकी रिवायत क्यों जिक्र करूं आगे। मुझसे कोई मुतालबा ना करे कि यार उसकी कोई रिवायत तो जिक्र नहीं की जिसमें उसने झूठ बोला हो, वो मुझे क्या जरूरत है, उसका तो सारा हाल ही यही है कि सिवाय झूठ के बोलता ही नहीं हो। अल्लाह अल्लाह, मुबारक हो भाई शब्बीर आफजाबादी को है, और मुबारक हो जनाब शफी काड़वी को, और मुबारक हो तुम्हारे मुकर्रिरीन को। सच्चे इमाम हुसैन के लिए बैठते हैं और सारा झूठ सुनाते हैं। लाख लानत है ऐसी बकवास पर। क्या अजीब खिदमत हो रही है अहले बैत। सच्चों के लिए मिंबर पर बैठना है और सुनाना झूठ है। फ़इन्नी ला अअलमु लहू मिनल अहादीस अल मुस्नदा मा अज़कुरुहु, फरमाते हैं मुस्नद हदीस तो कोई उसकी मुझे नहीं मिलती जो मैं सुना हूं। वइन्नमा लहू मिनल अखबार अल मकरूह अल्लज़ी ला अस्तहिब्बु ज़िक्रहु, हाँ ये अखबारी सा बंदा था तो इसकी खबरी बातें जो है ना, हदीसें नहीं है इसकी, ये तारीखी या खबरी बातें वो इसकी ऐसी हैं कि इतना इतना मकरूह और गंदी हैं कि मैं उनको जिक्र करना ही पसंद नहीं करता। है अल्लाह अकबर, ये क्या है? ला अस्तहिब्बु ज़िक्रहु अल मकरूह अल्लज़ी ला अस्तहिब्बु ज़िक्रहु। किताबुल मौज़ूआत इब्न जौज़ी की, क्या बात, बोलो तो सही ना। करबला के हक में सबसे ज्यादा जोर शोर से बोलने वाला शख्स, किताब लिखने वाला यही है, इब्न जौज़ी। वो भी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, वफी हदीस इब्न अब्बास, उनकी किताब है किताबुल मौज़ूआत, उसके अंदर लिखते हैं वफी हदीस इब्न अब्बास अबू सालेह अल कल्बी व अबू मिखनफ कुल्लुहुम कज़्ज़ाबून। सारे के सारे कौन है? कज़्ज़ाब का मतलब होता है झूठों का उस्ताद, खाली झूठा नहीं, ध्यान में रखें। कज़्ज़ाब मुबालगा किसी का। अल हुज्जा फी बयानिल महज्जा, अल्लाहु अकबर, एक बहुत बड़े फिका मुहद्दिस मुस्नद हम्बली इमाम गौस पाक के जमाने के कव्वामुस सुन्नह जिनका लक़ब है, अबुल कासिम अस्फहानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इमाम बुखारी की तरह हदीसें सनद के साथ पेश करने वाले हैं। आप फरमाते हैं अम्मा मा रवा अबू अब मेखना वगैरह मेरा रवाफिल फला एतमाद अब रिवायतें। फरमाइए जो अबू मेखना वगैरह इस तरह के राफजी लोग रिवायतें बयान करते हैं, इनकी रिवायतों पर तो जर्रा बराबर एतमाद नहीं है।
मीज़ानुल इत्तिदाल आ गई। लूत बिन यहया अबू मिखनफ अखबारियुन तालिफुन, और मकाम पर लिख रहे हैं बर्बाद हलाक होने वाला शख्स है। ला यूसक़ु बिही, इस पर कोई एतमाद नहीं किया जा सकता, हालिक है। अल कामूसुल मुहीत, लुगत अरबी की मशहूर दुनिया किताब है, इमाम मजद फैरोजाबादी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं खेनून फे के मादा में वकमिम्बर अबू मिखनफ लूत बिन यहया अखबारियुन शीइयुन तालिफुन मतरूकुन। क्या क्या मुबारक लफ्ज़ है। अल-मुग़नी फ़ी दुअफ़ा, अल-मुग़नी फ़ी दुअफ़ा इमाम ज़हबी की। लूत बिन यहया अबू हनीफा अबू मिखनफ साक़ित, तरकहु अबू हातिम वक़ाल दारक़ुतनी ज़ईफ़। दीवानुल ज़ुअफ़ा वल मतरूकीन इमाम ज़हबी की है। लूत बिन यहया अबू मिखनफ मतरूक, क़ाल दारक़ुतनी ज़ईफ़। लिसानुल मीज़ान में हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी लिखते हैं अखबारियुन तालिफुन ला यूसक़ बिही, तरकहु अबू हातिम वग़ैरुहु वक़ाल दारक़ुतनी ज़ईफ़ वक़ाल इब्न मईन लैसा बिस्सिक़ा वक़ाल मर्रा लैसा बिशै वक़ाल इब्न अदी शीइयुन मुहतरिक़ुन साहिबु अख़बारिहिम क़ुल्तु रवा अन सक़ाब बिन ज़ुहैर व जाबिर अल-जूफ़ी व मुजालिद रवा अन्हु अल-मदाइनी व अब्दुर्रहमान बिन मग़रा व माता क़ब्ल से। चंद हवाले रह गए। इमाम अबू उबैद आजुर्री हम्बली, जो इमाम अबू दाऊद के शागिर्द थे, जिन्होंने अबू दाऊद हदीस की किताब लिखी है, फरमाते हैं मैंने अबू दाऊद से पूछा अबू मिखनफ के मुताल्लिक बताइए। फनफदा यदहु, इधर देखो इमाम अबू दाऊद ने क्या किया? नफद यदहु, हाथ झाड़ा और फरमाया अहदु यसअलु अन हादा, इस भड़वे के मुताल्लिक भी कोई बंदा पूछेगा। ज़करहुल उक़ैली फ़ी दुअफ़ा। इमाम सुयूती आ गए। कौन आ गए? अल-आलिल मसनूअह में फरमाते हैं लूत वल कल्बी कज़्ज़ाबान, वो खुदा खैर करे इन बुजुर्गों की। और फिर पानी की बंदिश की कहानी भी इसी भड़वे से लेकर इन हजरात ने लिख दी। इसको कहते हैं कायदा तो बयान करना, लेकिन कायदे की मुराआत न करना, ये हमेशा नुकसान देता है। जैसे कहते हैं ना कि मंतिक जो है वो पक्का खता फिल फिक्र से बचाता है। फिर सवाल होता है यार वो खुद तो काफिर मुशरिक थे मंतिकी बनाने वाले अरस्तु वगैरह साहब। ओ यार असल बात यह है कि उधर कहते हैं ना तासिम मुरात हज देना, तो वो मुरात नहीं कर रहे उन्होंने की। अगर रियायत करते, इसका लिहाज करते तो फिर तो वो हिदायत पर रहते। तो यही हाल है, लिख दिया इस भड़वे के मुताल्लिक, लेकिन रियायत न की, उसके हाल को न देखा, पता नहीं किस हाल में बैठे थे। तो बहरहाल इमाम सुयूती ने भी तारीखुल खुलफा में ये मुबारक किस्सा जो है वो बयान कर दिया है। तंज़ीहुश शरीआ एक किताब है इमाम इब्ने अर्राक की। किन की? अर्राक अर्क निकालने वाले। लूत बिन यहया कज़्ज़ाब तालिफ, आखिरी शियों का हवाला। किताब का नाम है अल-मौदूआत फिल अखबार वल आसार, हाशिम मारूफ हुसैनी शीई लिख रहा है। वह यकफी हाज़िहि रिवायत ऐबन अन्नहा मिन मरवियात अबी मिखनफ वक़द ज़अफ़हु सुन्नत व शिआ वलम युवस्सिक़ु बिमरवियातिही। कहता है ये जो रिवायत है ना, इसके आइब के लिए, इसके गलत होने के लिए इतना ही काफी है
कि ये अबू मिखनफ की रिवायतों में से है, और अबू मिखनफ को अहले सुन्नत और अहले शिया दोनों ने ज़ईफ करार दिया है और उसकी रिवायतों पर कोई एतमाद नहीं किया। ये शिया लिख रहा है कि इस किताब में अल मौदूआत फिल अखबार वल आसार, कोई कसर रह गई है? हो सकता है कि ऐसे बुजुर्ग को डॉक्टर लाहौरी वगैरह और आपके जितने मुकर्रिरीन हजरात हैं और हिंदुस्तान के, ये अपना इमाम मानते हों और फिर मेरी मुखालफत में एड़ी चोटी का जोर लगाएं कि हमारे इमाम की तौहीन कर दी। लेकिन इस इमाम भड़वे का क्या करें? किसी इमाम ने इस भड़वे को छोड़ा नहीं है। कैसी अजीब बात है। जिस भड़वे को किसी इमाम ने नहीं छोड़ा, उसको अगर कोई इमाम मानता है तो लानत है उसके मानने पर। अब मैं वो रिवायात नहीं सुनाता, वो काफी सारी हैं, लंबी हैं, लेकिन मेरा एक दावा है बस, जो शुरू में कर दिया, क्या कि ऐ हिंदुस्तान वालों, ये सारा हिंद है, पाकिस्तान सारा ये हिंद है, ऐ अहले हिंद, अहले अफगान, दल्लायारी, इधर उधर कोई भी भड़वा बैठा है, वो एक सनद दुनिया से लाए, सिर्फ एक, जो अबू मिखनफ के बगैर हो और पानी बंद होना उसमें मौजूद हो। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, आखिर में छोड़ दूंगा। ये मुफ्ती बेतौफीक साहिब, ओ अंधे मुफ्ती, किसने तुझे मुफ्ती बनाया? कहां से तूने पढ़ा? तुझे पता है ताकीक कैसी होती है? डंगर, कि क्या जमा किया हुआ है? अल अखबार उल बुग़ियत तलब फला फला। तुझे तमीज नहीं है? हवाले जमा कर रहा इधर, वो हवालों से संदे नहीं बनती, सनद और चीज है। रिवायत हवालों से मजबूत नहीं होती, रिवायत सनद से मजबूत होती है। वह डंगर, हमारे साथ उलझने वाले डंगरों, और जानते हो कुछ? तुम्हें तमीज नहीं है। 10 किताबें हैं, 20 किताबें हैं, उसने उससे ले लिया, उसने उससे ले लिया, उसने उससे ले लिया, उसने उससे ले लिया, और पहले ने किसी से नहीं लिया, या लिया किसी से तो दुर्माने का वो दज्जाल था अबू मिखनफ। तो क्या कहोगे? अब साबित हो गई। अगर तुम्हारे अंदर इल्म का कोई कतरा जोश मार रहा है, इधर एक सब्ज पगड़ी वालों का बैठा हुआ है मुफ्ती, वो भी वो फला पता नहीं क्या कहानियां जोड़ते हैं। वह शर्म करो, मैं ईमान से कहता हूं। अब सारे मिलकर सर जोड़ो, सर जोड़कर मेरे इस सवाल का जवाब दे दो। खत्म, बात ही कहां। अगर मैं बात सारी खत्म ना करूं, मैं चिश्ती नहीं, सारी बात खत्म कर दूंगा। वरना क्यों, जब तुम जानते नहीं हो क्यों बकबार मारते हो? अब वह जब पानी बंद ही नहीं हुआ, क्या बनेगा तुम्हारी सबीलों का, जिसमें मौला का पेशाब डाला जाता है, जिसमें आबे आसा डाला जाता है। आबे आसा, ये दो माना है। एक आसा मारा जाता है मोमनों के अंदर,
उस आशा से निकला पानी वो सबीलों में डाला जाता है, और एक आशा का पानी। कितना बाबरकत पानी पी रहे हो, हैं? अगर ऐसे सच्चों के साथ ऐसा करोगे, झूठ के पीछे चलोगे, तो यही पीना नसीब होगा। और क्या होगा? पियो पियो, सबील पियो। ये कोई इमाम की सबील नहीं है। पहले साबित तो करो। क्या लगा वो इमाम पर पानी बांधोगे आप? सबील चलाओ, सबील चलाओ। अंधा एक लतीफा जो शुरू शुरू में मैंने बात लिखी है, हजरत अब्बास के मुताल्लिक कहते हैं बाजू कट गए। ये इस भड़वे ने कहानी लिखी है, अबू मिखनफ। अगर किसी और के पास मिले मैं नाक कटा दूंगा। अजीब बात यह है कि इसी भड़वे ने अजीब बातें दो लिखी। किताब वही एक किताब है, दज्जाल की किताब एक है। उसी किताब में लिखा है नहरे फुरात पे जाते हैं, मश्क लेकर आ रहे हैं, तीर मारा, दूसरे बाजू में ले ली मश्क, फिर मारा, दांतों में ले ली, आखिर मारा तो शहीद कर दिया। अब इसी भड़वे की दूसरी रिवायत, वो भी उसी की किताब में, 40-50 बंदे हजरत अब्बास के साथ गए पानी लेने के लिए। 30 मशकें भरकर कामयाब होकर इमाम हुसैन के पास ले। वो तो अड्डा खाना खराब हो तेरा, वो ना मुराद मरदूद शैतान उधर वहां शहीद करा रहा है, बाजू कटवा रहा है, इधर लेकर आ रहे हैं। और अगली बात सुनो, एक ये भी तमाशा है। हमारे भी माशाअल्लाह बहुत अच्छे बंदों ने हिस्सा डाला है इसमें। हमारे एक मुहद्दिस हैं इब्ने हिब्बान, तौसीक के अंदर वैसे ही मुतसाहिल शुमार होते हैं, उनकी तौसीक कोई हैसियत नहीं रखती उलमा के यहाँ। उन्होंने किताबुस सिकात लिखी है, उसके अंदर हजरत अब्बास को सक्का, जी हजरत अब्बास को कहा जाता है मशकीजे वाला। पानी लेने गए, अब बात समझना। वो क्या लिख रहे हैं? अबू मिखनफ की कहानी सुन ली, वो भी अबू मिखनफ की ही कहानी है, लेकिन उन्होंने सनद जिक्र ही नहीं की। हाँ हाँ, 4वीं सदी में बैठकर सनद नहीं जिक्र कर रहे, लिख दी। अब क्या अजीब बात, हाँ 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 हाँ, नया शोशा छोड़ दिया हजरत ने। मुहद्दिस इब्ने हिब्बान ने नया शोशा छोड़ दिया। क्या? इमाम हुसैन लड़ रहे थे, दौरान क़िताल प्यास लगी। हजरत अब्बास और उनके भाई को भेजा, खैमे से पानी लाओ बर्तन में। कहां से पानी लाओ? खैमे से, बर्तन में। इदाबतुल के लफ्ज है। वो लाए, पानी पेश फरमाया, पीने लगे तो जालिम ने तीर मारा हल्क में, वो सारा पानी रोड़ गया, ज़ाया हो गया। अच्छा, अजीब बात है। उधर बाजू कट गए, दूसरी रिवायत में 30 मशकें आ गईं, और हजरत सुन्नी साहब बैठे थे, तो इन्होंने सच में यूं हिस्सा डाला। इन्होंने कहा नहीं जी, बात ही और थी। इमाम हुसैन तो उस वक्त प्यास में लड़ रहे थे, लेकर ये आए, प्याला तो पहुंच गया, लड़ाई के दौरान पीने लगे, तीर लग गया। अब जाहिर बात है, इमाम हुसैन के मुतालिक लिखा है वो शहीद हो गए, तो पीछे कौन बच गए? हजरत अब्बास। तो हजरत अब्बास कब शहीद हुए खुदा जाने। इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद हजरत अब्बास शहीद हो गए, खुदा जाने कब शहीद हुए। वो नहरे फुरात पर शहीद हो रहे थे, तो
करबला का हंगामा, लड़ाई ये शुरू होने से पहले, इससे पहले। और अब हजरत इब्न हिब्बान ने क्या रंग दिखा दिया? नहीं, ये रह गए थे, बाद में शहीद हुए। सुभान अल्लाह। इस सच की कहानी को सलाम हो। और जिन्होंने इनको लिखा है, खुदा जाने खुदा उनके साथ क्या करता है। झूठ बोलना भी हराम है, झूठ को लिखना भी हराम है, कबीरा गुनाह है, कबीरा। खुदा खुदा है, बंदा नहीं है, वो किसी का बंदा नहीं है। अगर वो कह दे जो झूठ क्यों लिखा था, इस झूठ की वजह से तुमने लाखों मुसलमानों को चकले की बराती में डाल दिया, अकायद बर्बाद कर दिए, इज्जतें बर्बाद कर दी, क्यों? क्या जवाब देंगे? अगर इमाम सुयूती से खुदा पूछ ले तो उन्हें खुद लिखा था ये कज़्ज़ाब है, इसकी रिवायत पर एतमाद करके तारीखुल खुलफा में क्यों लिखा? अगर इमाम ज़हाबी से पूछ ले तो उन्होंने तो खुद लिखा था ये ऐसा खबीस बंदा है। किसी से पूछ ले, इब्न कसीर से पूछ ले, क्या जवाब देंगे? आज के बाद हजरत अब्बास को अलमदार नहीं कहना, सब झूठ की कहानी है, कोई झंडा नहीं उठाया उन्होंने, पानी लेने ही नहीं गए, पानी का मसला ही नहीं है। और हजरत अब्बास को सक्का, पानी पिलाने वाला नहीं कहना, पानी का मसला ही नहीं है। बाकी सब रिवायतें इस भड़वे की मैंने जमा कर दी हैं। हाँ जी, फिर कह देता हूं कि ये मेरा हर्फ आखिर है। अगर कोई दुनिया का 1-2 लाख करोड़ सब जमा होकर सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दे, मैं सब कुछ तर्क कर दूं। ये लाहौरी डॉक्टर का एक डंगर उठा, वो पता नहीं क्या कुछ कहने, वो खुदा का खौफ का वो, पर खुदा को तुम मानते ही नहीं है। तुम लोग मानते हो, खुदा को मानते तो अंग्रेज को मानते, तुम खुदा को मानते तो इन लांतियों को मानते, तुम जिनके गुलाम टट्टू बनकर बैठे हो, बेगैरत भड़वे। खुदा को मानने वाला किसी अंग्रेजी कुत्ते का नारा नहीं मारता, यहूदी कुत्ते का नारा नहीं मारता। जो यहूदियों के टट्टू हुकूमतें उनके नारे मारते हो, लख लानत है तुम्हारे ऊपर। हुसैन ही बनती है, यजीद की बैत ना हुसैन ने की है ना हमने की है। वह बेगैरत जिनकी बैत तूने की है, तमाम दुनिया के काफरों और बुरों के बुरे अलकाब इकट्ठे किए जाएं तो तू जिनको इमाम बनाकर बैठा हुआ है, जिनकी मुआफकत में नाराबाजी करता है, वो सारे बुरे लक़ब इस भड़वे की तरफ जाना भी गवारा नहीं करेंगे। ये इतना खिंजीर लोग हैं, उतने इतना खिंजीर लोग हैं, लेकिन लानत है आगे। जिन जिन की पूछता हूं सुनता हूं मर गए हैं, ये कौम भी मर गई है, वरना तुम्हें मिंबर पर बैठने देते, तुम्हारा मुंह जूतों से पीटते। तुम तो गुस्ताख हो, पाक रसूल के दुश्मन, मुखालिफ और मुकाबिल हो। रसूल ने लक़ब दिया दीन के खादिम को आलिम, तुमने रसूल का लक़ब कबूल न किया, डॉक्टर खुद को कहते हो।
जितने डॉक्टर खुद को कहते हैं ये रसूल के मुकाबिल, रसूल के दुश्मन, रसूल के मुखालिफ मुनाफिक हैं। लेकिन लानत है उन लोगों पर जो इन लोगों को हाथ मिलाते हैं, या मिंबर पे बिठाते हैं, या मुसल्ले पे बिठाते हैं। और लाख लानत है बेगैरत, रसूल को क्या मुंह दिखाएगा। कुत्ता सिर्फ एक बात का जवाब दे बस। दल्ले जो मां के साथ चोदता है, मां को चोदते हैं, उनका लकब तुम्हें इज्जत देता है, और रसूल का दिया हुआ लकब तुम्हें बेइज्जती देता है। लाख लानत है तुम्हारी इज्जत पर। डूब के मर जाओ अंग्रेजी कुत्ते जितनी तुम्हारी कदर नहीं है। क्या नहुसत है, इसी यही नहुसत है। आखिर में किसी भड़वे ने कहा वो उधर कड़वा पानी था और एक मीठा पानी था, मीठा उन्होंने बंद किया हुआ था और कड़वा खुला था। इस भड़वे से इतना पूछो, वो अंधे, उसका तो नाम ही दरिया फुरात है। फुरात दरिया, उसके किनारे पे ये करबला है। तो ये तो कानून है कि दरिया के साथ हमेशा पानी मीठा होता है। और फुरात लफ्ज का माना ही मीठा पानी है, और ये कुरान पाक में है, हाज़ा अज़्बुन फुरात व हाज़ा मिल्हुन उजाज। अल्लाह फरमाता है दो समंदर हैं, ये बहुत मीठा है और वो बहुत कड़वा है। तो मीठे को फुरात कह रहा है। उस दरिया का नाम ही फुरात इसी वजह से हुआ कि उसका पानी कमाल मीठा है। अल्लाहु अकबर। हो सकता है किसी लौंडे पर, लौंडा लफ्ज बोल रहा हूं मुनासबत से उनकी, किसी लौंडे पर यह मीठा कड़वा असर कर जाता, लेकिन जो आज जनाजा निकाल दिया वो तो ना मीठा रहा ना कड़वा रहा, सिरे से पानी का मसला ही नहीं बना। अब मरो मरो, जल जल कर मरो, सड़ सड़ कर मरो, एक दूसरे के मुंह पर तमाचे मारो कि इसके साथ क्यों पंगा लिया। खुदा पाक पर फर्ज है, उसने अपने फजल से फर्ज किया है झूठ को खोलना। इतना अरसा चलता रहा और परवरदिगार ने मेहरबानी फरमाई, आखिर झूठ का जनाजा निकाल दिया। बस इससे सोच लो कि हमारे मुकाबले में आकर किसी को शामत हो तो अपनी खिदमत करवाए। हमारे साथ तो इतना ताईद इलाही है, मैं तो हैरान हूं कि सच दुनिया में कहीं पड़ा हुआ है, वो हमारे इंतजार में होता है। और अजीब बात है, झूठ जहां भी पड़ा है वो आज के बुजुर्गों की इंतजार में होता है। पीर साहब क्या बात है, भूल गए मुझे। हजरत साहब, मुकर्रर साहब, डॉक्टर साहब, क्या बात है, छोड़ें, अपनी आदत मत खराब करें। ये झूठ कहता है उन्हें, मत भूल कर कहीं सच की तरफ चले जाओ। ना ना, तौबा तौबा। अल्लाह जल्ला शानुहु हमें महफूज रखे।